मित्रों, पौराणिक काल की सबसे बड़ी युद्ध महाभारत, जिसमें देश विदेश, छोटे बड़े राज्य के सभी राजाओं में से शायद ही कोई ऐसा हो जो विपक्ष रहा हो। लेकिन इस बीच कई ऐसे महान योद्धा भी थे जिन्होंने इतने बलशाली होने के बावजूद इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। जिनमें से एक बर्बरिक विदुर के बारे में तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, एक बलशाली था जिसने इस युद्ध में हिस्सा लेने की जगह तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के दाऊ और बड़े भाई बलराम की। अपने बल और क्रोध के लिए जाने जाने वाले बलराम ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। मित्रों, शायद ही आप इस तथ्य से अवगत नहीं हो कि पांडु पुत्र भीम और राष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की शिक्षा भी दी थी। बलराम को कौरवों और पांडवों दोनों ही बेहद प्रिय थे। ऐसे में जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो वो किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। ऐसे में बलराम ने तो श्री कृष्ण को यह भी समझाने का प्रयास किया कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके संबंधी है। यही नहीं, बलराम ने तो दुर्योधन को पहले ही वचन दे दिया था कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण और वे स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में बिना शस्त्र उठाए अर्जुन का सारथी बनकर हिस्सा लिया। साथ ही श्री कृष्ण ने दाव को यह भी समझाया कि धर्म स्थापना के लिए इस युद्ध का होना आवश्यक है। और रही बात संबंधों की, तो इसका एक हल मेरे पास मौजूद है। और हर स्वरूप उन्होंने दोनों पक्षों अर्थात पांडवों और कौरवों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि तुम्हें मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक का चयन करना होगा। लेकिन मैं पहले ही ये बता दूं कि संपूर्ण युद्ध में न तो युद्ध करूंगा और न ही कोई शस्त्र धारण करूंगा। यह सुनकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़ नारायणी सेना का चयन किया और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। एक तरफ जहां कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वरोहिणी सेना थी, वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ केवल 8 अश्वरोहिणी सेना थी। इसके बावजूद भी बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों की यात्रा पर निकल गए।